बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो दोस्तों, मेरी एक फ्रेंड है जो अपने फैट को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बाबा जी के नुस्खों से लेकर मेरी जिम की सारी टिप्स को भी वो फॉलो कर चुकी है, पर उससे उसका फैट लॉस होगा या नहीं इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। पर इस बात की गारंटी है कि अगर वो इस लड़की से मिले तब तो डेफिनेटली उसका फैट लॉस हो जाएगा। खैर, मैं तो जा रहा हूँ उसे इस वीडियो को शेयर करने के लिए, और आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा हो तो उसे भी जरूर ये वीडियो शेयर करना। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ टीवी सीरीज कॉल्ड सुपरनैचुरल। तो वीडियो स्टार्ट होती है और हम एक बंदे को देख पाते हैं जो अभी अभी एक हॉट डॉग खाने का कंपटीशन जीता है और अपना प्राइज मनी लेकर वो अपनी कार में बैठता है। पर तभी उसके पीछे हमें एक अजीब सी आकृति नजर आती है और इतने में ही वो जोर जोर से हिलने लगता है। धीरे धीरे उसकी बॉडी सिकुड़ने लगी और अचानक से ही उसकी डेथ हो जाती है। जिसके अगले सीन में हमें दो पुलिस ऑफिसर दिखाए जाते हैं जिनका नाम डीन और सैम है, और वो इसी केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस बीच उन्हें पता चलता है उस बंदे का वजन 400 पाउंड से घटकर एक झटके में ही 90 पाउंड हो जाता है। इस वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो गए और तभी उसकी डेथ हो गई है। उसी रात हम एक और लड़की को देख पाते हैं जो अपने वेट को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी, पर तभी अचानक से पीछे से उस पर कोई अटैक करता है और वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद उसी बंदे की तरह उसका भी धीरे धीरे शरीर सिकुड़ने लगता है और देखते ही देखते उसकी भी डेथ हो जाती है। डीन और सैम यहाँ पर भी पहुंचते हैं और उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने पर साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों केस एक जैसे ही हैं, और इन दोनों में एक चीज और कॉमन है कि इन दोनों की ही बॉडी में एक सक्शन मार्क है। खैर, जब वो लोग उस लड़की की पर्सनल ट्रेनर से डिस्कस कर रहे थे कि तभी उन्हें उसकी बॉडी पर भी वही सक्शन मार्क दिखाई देता है, तो वो उससे इस बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर उसने बताया कि वो अभी रिसेंटली एक स्पा में गई थी जहां पर वो लोग क्लेम करते हैं कि वो बिना किसी डाइटेशन के, बिना किसी हार्ड वर्कआउट के अपनी एक सीक्रेट थेरेपी की हेल्प से आपका फैट लॉस कर सकते हैं। डीन और सैम भी उस स्पा का एड्रेस लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद इन हत्याओं से वहां का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो वो लोग एक पर्सनल ट्रेनर बनकर काम की तलाश में वहां पहुंच जाते हैं। इस स्पा के ओनर एक कपल थे जो उन्हें बताते हैं कि उनके पास बस एक ही पर्सनल ट्रेनर की जरूरत है, इसलिए सैम को पर्सनल ट्रेनर के रूप में रख लिया जाता है और डीन को एज द कुक अपॉइंट कर लेते हैं। डीन जब किचन में खाना बना रहा था कि तभी उसे पुडिंग बहुत टेस्टी लगती है और वो थोड़ी सी पुडिंग निकालकर अपने पास छुपा लेता है, पर तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगे और वो मदद के लिए सैम को कॉल करता है। दूसरी तरफ सैम योगा सिखा रहा है और तभी उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि जितने भी क्लाइंट्स यहाँ पर आए हुए थे उन सभी की बॉडी में वही सक्शन मार्क था। यहीं पर दूसरी तरफ हम मैरिंजा को देख पाते हैं जो एक क्लाइंट को अटेंड कर रही थी और वो उसे बताती है कि ये कपिंग सक्शन टेक्निक है जो कि चाइना की सीक्रेट टेक्निक है। इसकी हेल्प से आप बहुत जल्दी फैट लूज कर सकते हो। बस इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि इसकी वजह से आपकी बॉडी में एक सक्शन मार्क बन जाएगा जो कि इन कप्स की वजह से बनेगा, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो झूठ बोल रही थी। वो सक्शन मार्क तब आता है जब वो उसकी बॉडी से फैट को चूस रही होती है। खैर, योगा क्लास के दौरान सैम का सामना एक लड़की मैरी से होता है जो कि यहाँ पर इसी थेरेपी को लेने के लिए आई है। एक्चुअल में ये एक लोकल शरीफ है और उसने सैम के बारे में सुन रखा है। वो उसकी आइडेंटिटी रिवील करने ही वाली थी कि सैम किसी तरह से उसे भेज देता है। दूसरी तरफ जब वो डीन के पास पहुंचा तो उसे पता चलता है कि पुडिंग में नशे की दवा मिलाई गई है। ये देखकर सैम सीधा पहुंचता है उसी शेफ के पास और उससे पूछता है कि उसने नशे की दवा उस पुडिंग में क्यों मिलाई। अब पहले तो वो शेफ उससे ढंग से बात नहीं करता, पर जब सैम उसकी अच्छे से पिटाई कर देता है तो वो लाइन पर आ गया और सब कुछ सच सच बताने लगता है कि एक्चुअल में उसने कोई भी नशे की दवा नहीं मिलाई है। वो कपल जो भी ट्रीटमेंट के लिए दवाइयां देते हैं वो हमें पुडिंग्स में मिलानी पड़ती हैं। अब वो नशे की है या किस चीज की मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ उन कपल को भी पता चल जाता है कि सैम और डीन कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं बल्कि FBI के एजेंट्स हैं। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है तो वो अपने आप को बचाने के लिए चुपके से फ्रीजर में जाती है और वहां पर रखे हुए सारे फैट को वो फेंकने लगती है।
पर तभी उसे उन फैट्स को देखकर लालच आने लगा तो वो उन्हें खाने का डिसाइड करती है। इतने में ही पीछे से डीन आ गया जो कि सब देख लेता है और इसके बाद वो गन पॉइंट पर उसके हाथों को बांध देता है। पर लोरेंजो उससे कहती है कि उसने किसी का भी कत्ल नहीं किया है, बल्कि वो तो बस एक फैट सकर है और वो लोगों की हेल्प करती है फैट को सक करने के लिए। उसका इंटेंशन कभी भी किसी को मारने का नहीं है। डीन जब उससे पूछता है कि चलो अच्छा हम एक पल के लिए मान लें कि तुमने उन्हें नहीं मारा है, पर ये बताओ किसने मारा है, जिस पर वो बताती है कि शायद वो एलोसो है, वो मेरा भाई है, पर उसका उसकी भूख पर कंट्रोल नहीं रहता है, इस वजह से वो किसी को भी मार करके खा लेता है। दूसरी तरफ लैरी एरोंजो को उसकी नौकरी से फायर कर देता है, पर यहीं पर सैम को कुछ चीखने की आवाज सुनाई दी और वो जब जाकर चेक करता है तो उसने देखा कि एरोंजो ने लैरी को मार दिया है। ये बात जब एरोंजो को पता चलती है तो वो बहुत टूट जाती है और वो उन्हें बताती है कि एरोंजो हमारा ही भाई है, पर वो बहुत बिगड़ैल है। हम इतने सालों से इंसानों के बीच हैं तो हमने अपनी भूख पर कंट्रोल पाना सीख लिया है। पर एरोंजो को ऐसा लगता है कि उसे कंट्रोल पाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक बार तो उसने हमारे क्लाइंट को ही लगभग मौत के घाट उतार दिया था, पर सही समय पर आकर हमने उनकी जान बचा ली। वो मेरेंजा से एलोंजो को पकड़वाने के लिए हेल्प मांगते हैं, जिस पर मेरेंजा भी एग्री हो जाती है और वो उन्हें बताती है कि वो इस समय पर बेसमेंट में छुपा हो सकता है। जिसके बाद वो लोग उसे ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाते हैं, पर बेसमेंट काफी बड़ा था तो वो अलग अलग उसे ढूंढने का डिसाइड करते हैं। पर वो लोग बस थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि इतने में ही सैम के ऊपर कोई बड़ा सा फर्नीचर आकर गिरता है और उसके पीछे एलोंसो था। उसने वो फर्नीचर सैम को जमीन में चिपका कर रखने के लिए गिराया था और इसके बाद वो उसका भी फैट सक करके उसे मारने वाला था कि इतने में ही सैम ने उसे दूर धक्का दे दिया। पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि एलोंसो उससे काफी ज्यादा ताकतवर था, जिसके बाद वो उसे बहुत पीटता है और फिर उसका फैट शक करने लगा। पर फॉर्चुनेटली डीन आ गया जो उसके टेंटिकल को ही काट देता है। हालांकि सैम तो बच जाता है, पर एरेंजो का टेंटिकल कट जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब फाइनली उन्होंने केस को सॉल्व कर लिया है, पर वो मेरेंजो को कुछ भी नहीं कहते। हालांकि वो एक मॉन्स्टर जरूर है, पर वो कभी भी किसी को मारती नहीं है। इवन वो दो लोगों को हेल्प करती है उनका फैट लॉस करने में। तो इस वजह से वो मेरेंजो को छोड़ देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों जरूर शेयर करना इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ जो अपने बॉडी फैट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहता है। खैर ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं और मेरे व्लॉग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आपके साथ मेरी लाइफ से रिलेटेड सभी बातों को शेयर कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी बॉडी को लेकर इतना परेशान मत रहा करिए। ईश्वर ने सुंदरता सबकी आंखों में दी है, तो अगर कोई कहता है कि आप सुंदर नहीं है, दैट मीन्स उसकी आंखें खराब है।